अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलाम गोस्वामी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले और मेरी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि शेयर करने से ये फ़ायदा हो कि कुछ मज़ीद लोग भी जो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 1.3 क्लास FSC फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2, 3 और 4 इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट है शॉर्ट सिलेबस में। तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइंग करना है a प्लस आयोटा b को। सही है, तो हमने बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है थोड़े, तो तवज्जो सारी लेक्चर पे होनी चाहिए। तो हम अब सॉल्व करेंगे। पहला है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इंटू 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3, ये हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 3 और 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस, पहले ये 2 इसके साथ 3 के इक्वल साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ गया। उसके बाद 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया प्लस 2 अंडर रूट माइनस 3। ठीक है, अब ये इसके साथ इक्वल अपना मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट 3 माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, अंडर रूट माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो तवज्जो सारी लेक्चर में होनी चाहिए। तो अब क्या आ गया, 6 प्लस अब हम इसको 2 माइनस 1 डॉट अंडर रूट 3 लिखें। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अंडर रूट 3 ही आएगा। उसके बाद इसको भी हम इस तरह लिख लें, 3 माइनस 1 माइनस 3, तो ये प्लस का 3 ही आएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही क्वेश्चन में? हाँ, हो रही थी कि दोनों जगह पे माइनस था, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी माइनस 3 आएगा, यहाँ पर भी माइनस 3 था। ठीक है, 3 अंडर रूट माइनस 1 डॉट 3। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए तो ये क्या आ गया, माइनस 3। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इनको सिंपल किया थोड़ा। तो अब अंडर रूट जो माइनस 1 होता है वो किसके इक्वल है, आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस 1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के। तो अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, अंडर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो अब हमने क्या करना है, 6 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 और ये क्या आ जाएगा, 3 आयोटा अंडर रूट 3 और ये आ गया माइनस 3। तो हमने ये बता दिया था कि आयोटा किसके इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। अब हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 3 और माइनस 3। तो अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लेंगे। तो रियल में क्या आ रहा है, 6 और माइनस का 3। अगर 6 में से माइनस का 3 निकाले तो ये आ गया 3। अब साथ आ रहा है प्लस का 2 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा और साथ क्या आ रहा है, अंडर रूट 3। तो अब ये क्या हो गया, 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 आयोटा। तो यही इसका आंसर था। 2 प्लस
अंडर रूट माइनस थ्री, 3 प्लस अंडर रूट माइनस थ्री। तो इसका जब हमने सोल्यूशन निकाला तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया, आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करने के लिए अगर इनको माइनस अंडर रूट माइनस वन और अंडर रूट थ्री लिख ले तो ये फिर भी अंडर रूट थ्री ही आएगा। सेम इसी तरह किया सिंप्लीफाई, और उसके बाद 6 प्लस 2 अयोटा यानी कि माइनस वन जो है ना अंडर रूट माइनस वन वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के, उसकी वैल्यू पुट कर दी तो वो आ गया 6 प्लस 2 अयोटा अंडर रूट 3 प्लस 3 अयोटा अंडर रूट 3 माइनस 3। उसके बाद इनको हमने ऐड कर दिया और इसका आंसर निकाल दिया। तो अब हम इसका पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, वो भी इसी तरह सारे के सारे इसी तरह या सेम ही है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। तो तवज्जो सारी जो लेक्चर पे होनी चाहिए तो वो है पार्ट नंबर है 3, 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 होना है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 आएगा, ठीक है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लें कॉन्जुगेट लें तो ये साथ वाला जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। तो लिखेंगे 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 अवर 5 का अंडर रूट माइनस 8 का अंडर रूट, ठीक है। अब हमने कॉन्जुगेट लिए, जब कॉन्जुगेट लिए तो ये क्या आ गया ये नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 8 होल का स्क्वायर है। यानी कि ये फार्मूला बना था, फार्मूला कौन सा बना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये सेम ही बना था अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 एंड अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8, यानी कि बी के साथ एक दफा प्लस आ रहा था और एक दफा माइनस आ रहा था। तो अब ये क्या आ गया 2 ओवर अंडर रूट 5 जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 ओवर अंडर रूट 8 है, और नीचे क्या आ जाएगा 25 यानी कि सॉरी तो नीचे क्या आ जाएगा ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए तो ये 5 आ जाएगा, फिर यहां पर भी स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए तो ये आ जाएगा माइनस, और जब ये आएगा माइनस और यहां पर वैल्यू में भी माइनस था तो यहाँ पर माइनस था, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। तो थोड़ा क्वेश्चन में माइनस मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस भी यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। और ये माइनस हो रहे हैं इसके जो अंदर है यहाँ पर भी आ जाएगा 8 है, ठीक है। तो अब आ गया 2 अंडर रूट 5 है और ये माइनस और ये माइनस आ गया माइनस 2। अब इसको हम अगर लिख से माइनस 1 है ऊपर वाले को, ठीक है, और साथ लगा लें अंडर रूट 8 है, तो नीचे क्या आ गया 5 है प्लस 8 है, प्लस का 8 आ गया, तो ये क्या आ गया 5 प्लस 8 आ गया, तो ये आ गया 2 ओवर 5 है। और यहाँ माइनस 1 की जगह क्या अंडर रूट माइनस 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पहले भी बताया था कि अयोटा इक्वल होता है अंडर रूट माइनस 1 के, तो वो पुट कर देंगे तो ये 2 ओवर 5 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2 अयोटा इंटू अंडर रूट 8 ओवर 13 है, ठीक है। जब 8 प्लस 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 13 है, तो अब इनको अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 5 ओवर 13 और माइनस 2 ओवर 8 अयोटा ओवर 13 है।
तो सही है 2/8 अयोटा, और ये जब 2 उस 2 से मल्टीप्लाई होना था 2/8, तो यहाँ पर थोड़ी सी कहीं से मिस्टेक हो गया, वो एक दफा रीड कर लें। 2/5 - 8 अयोटा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई का 2/5 - 2/8 है अयोटा, सही है, और नीचे आ गया 13 है, तो फिर सही है 2/5 है अब 13 है -2/8 अयोटा/13 है। तो अब हम इसको और सिंपल कर सकते हैं, तो ये हो गया 2/5/13 है, और ये आ गया -2, अगर हम इसको 4 × 2 लिख दें तो फिर मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो अब 13 है। लेकिन आप इसको यहाँ तक ही रहने दें ताकि आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर करना भी हो तो ये अब 2 का जो अंडर रूट 4 का अंडर रूट था वो 2 हो जाता है, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर 2 के ऊपर साइन आ जाएगा। बस यही थोड़ा सा चेंजिंग होगी। तो अब हमने सबसे पहले क्या लिया, एक दफा रिपीट कर लिया करें, 2/अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट -8 है। अब क्या किया, हमने इसका कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने के बाद नीचे वाली वैल्यू जो है वो बन गई फार्मूला और ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो गया। फार्मूला बनी तो उसको हमने फार्मूले को ओपन किया, ये यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए थे दोनों में, तो ये आ गया 5 - -8 है, ठीक है, ऊपर है वही रह गया। ऊपर हमने इसको सिंपल किया, अंडर रूट -1 है और अंडर रूट 8 जो होता है वो अंडर रूट -8 ही होता है, तो उसकी जगह पे हमने अंडर रूट -1 की जगह पे अयोटा लगा लिया, और यहाँ पर 8 है वैसे का वैसे ही आ गया, तो इस साइड पे 2/5 है, नीचे आ गया था 13 है, तो 2/5/13 है एंड 2/8 अयोटा/13 है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर यहाँ पर भी यहाँ तक भी रखेंगे तो ठीक है, वरना इसको हम लिख सकते हैं 2/4 × 2 अयोटा, यानी कि इस सारे पे अंडर रूट है। तो अब अगर हम इसको इस तरह लिखे 2/2 का स्क्वायर डॉट 2, फिर भी ये 8 अयोटा बनेगा। अब यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट काट जाएगा तो ये आ जाएगा 4.2/अयोटा/13 है। तो ये इमेजिनरी पार्ट मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसका लास्ट पार्ट है वो भी इसी तरह का ही है, तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं। और जो यहाँ से अगर कोई कमी पेशी रह भी गई होगी तो वो इसमें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, माइनस नहीं लिखा था साथ है, तो वो भी अब बाद में मैंने साल ठीक करवा दी थी। अब इसका पार्ट है चौथा, तो वो है 3/√6 माइनस है √12, सही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 3/√6 माइनस है और 12 के अंदर भी माइनस है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेम उसी तरह इसका भी हमें कॉन्जुगेट लेंगे। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 3/√6 है माइनस है √12 मल्टीप्लाई 3 √6 प्लस -12 अवर 6 प्लस √12, सही है। तो ये सेम वही ऊपर नीचे वाला तो फार्मूला बना, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/6 -12 और नीचे वाला क्या बन रहा है 6 होल का स्क्वायर माइनस है और -12 होल का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब ये आपस में कट गए और ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए, तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है 3 अंडर रूट 6 और प्लस 3 अंडर रूट माइनस 12 है, ठीक है, और नीचे आ रहा है 6 माइनस 12 है, ठीक है। तो अब 3 अंडर रूट 6 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस 3 अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 12 है, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और नीचे क्या आ गया 6 और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 12 है। तो अब हमने अंडर रूट माइनस 1 की जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो यहाँ पर अयोटा पुट कर देंगे, 3 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 12 अयोटा अवर 18 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 अंडर रूट 6 अवर 18 है, और साथ जो दूसरा आएगा प्लस 3। अब अगर हम इसको लिख ले सिंपल करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डॉट अयोटा अवर 18 है। अब हमने अलग करके लिख लिया है, तो ये 3 अवर है, ये आपस में काट रहे हैं, तो ये आ रहा है अंडर रूट 6 अवर सॉरी अंडर रूट 6 अवर 6, ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है प्लस 3, ये आ रहा है 3, और यहाँ पर 2 का जो अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 हटा तो वो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 सिर्फ और सिर्फ 3 का अंडर रूट आ जाएगा, और अयोटा अवर 18 है। अब ये क्या आ गया अंडर रूट 6 अवर 6 प्लस 6 अंडर रूट 3 अयोटा अवर 18 है, तो ये 6 अवर 3 आ गया। तो इसको अब हम बाकी को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आया था, अंडर रूट 6 अवर 6 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा अवर 3, तो ये 6 किसके इक्वल होता है, ये होता है 6 का अंडर रूट डॉट 6 है, यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा होता है 6 का अंडर रूट का स्क्वायर है, तो ये कट गया तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट अवर है, साथ अयोटा आ रहा है, तो इसको भी उसी तरह लिख देंगे 3 डॉट 3। अब एक इसमें से कट गया और एक इसमें से कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 ओवर 6 प्लस अयोटा ओवर अंडर रूट 3, 1 ओवर अंडर रूट 6 और प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 अयोटा आ रहा है। तो यही हमने फाइंड करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था सब।